हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। क्लास 3 हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, यातायात के साधन। यातायात मीन्स आवागमन के साधन, यानी कि आने जाने का जो हमारा जरिया होता है, गाड़ियां वगैरह, उन्हें कहते हैं यातायात। तो हमने ये स्टोरी पढ़ी है, आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी को फिर से समझा देती हूँ। बच्चों, पहले का जो जमाना था उसमें लोग ज्यादातर जो है पैदल चलते थे। वो लोग, अब हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे सफर करते हैं। उन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? सवारी की, यानी कि गाड़ी की। इंसान पैदल कितना चले? दूर जाने के लिए तो हमें गाड़ी चाहिए, थोड़ी दूर तो हम पैदल चलेंगे, लेकिन ज्यादा दूर जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है। उन्हें ही हम यातायात का साधन कहते हैं। अब पहले जमाने में ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, तो लोग ज्यादातर पैदल चलते थे। अब कुछ लोगों के पास अपना हाथी होता था, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, जानवर ये सब होते थे, तो वो उन्हीं के पीठ पर चढ़कर अपना सफर कंप्लीट करते थे। जबकि कुछ लोगों के पास घोड़ा गाड़ी होता था, वो उस पे चलते थे। लेकिन गांव वालों का प्रिय यानी कि प्यारा सवारी था बैलगाड़ी। वो जो है हर गाड़ी को पीछे छोड़कर बैलगाड़ी पर जाना ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उस टाइम अभी जो हमारा हवाई जहाज, मेट्रो वगैरह है, उसको देख के हम कितना खुश होते, उसमें हम सफर करना कितना पसंद करते। तो उस जमाने में गांव के लोगों का पसंद हवाई जहाज और मेट्रो से ये कम नहीं था, उनको बैलगाड़ी ही सबसे ज्यादा पसंद थी। आज से मतलब 200 साल पहले की बात है बच्चों। उस टाइम रेलगाड़ी का आविष्कार यानी कि खोज हुई थी। इसमें भाप के इंजन थे उस जमाने में, लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलती गई, साइंस ने बहुत तरक्की की, तो डीजल और बिजली के इंजन आ गए। आज आगे बढ़ते बढ़ते हमारे देश में मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इनका जमाना आ गया। दिल्ली जैसे बड़े बड़े, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जो है के लोगों की जो खास सवारी है वो है मेट्रो। वो मेट्रो में ज्यादा सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो तेज भी होती है, चलने में उसकी स्पीड तेज होती है, साफ सफाई होता है उसमें, और आरामदायक, और समय से पहले वो जो है अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। इसलिए सबसे उनका पसंदीदा सवारी क्या है? दिल्ली और मुंबई के लोगों की मेट्रो। तो आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई। इसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आने वाले समय में लोग इसको खूब पसंद करेंगे। दुनिया के दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन काफी टाइम से चल रही है। आजकल हमारे यहाँ जो है बिजली के जो है रेलगाड़ियां हैं, जिससे प्रदूषण कम हो रहा है। प्रदूषण मीन्स गंदगी कम हो रही, इसकी गति भी बड़ी तेज होती है। अब आने जाने के लिए सड़क यातायात भी काफी, अगर सड़क ही नहीं होगा तो यातायात हमारे आने जाने का क्या हो फायदा? गाड़ियां कहाँ चलेगी? इसलिए सड़क यातायात का महत्व ज्यादा है। आजकल गांव में बहुत पक्की पक्की सड़कें बन चुकी हैं। महानगरों में तो जो बड़े बड़े शहर, वहां तो इतनी सड़कें हैं जैसे कि सड़कों का वहां पर जाल बिछा, फिर भी ट्रैफिक जाम होता है ना अजूबा, है ना अजीब बात। अब गांव से छोटे शहरों में आना, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आने जाने के लिए लंबे चौड़े हाईवेज बनाए गए हैं। उन पर रोज लाखों गाड़ियां चलती, जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 पहियों की गाड़ी हर सड़क पर भरी रहती 24 घंटा। ज्यादातर लोग पैदल चलना आजकल पसंद नहीं करते। लोग ज्यादातर बस, कार, साइकिल पर चढ़कर ही अपना सफर पूरा करते। अब स्कूल के बच्चों को देखिए, घर से स्कूल, स्कूल से घर बस में ही जो है वो जाते हैं। इतनी उनको फैसिलिटी है। पहले के जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था, बच्चे मीलों तक दूर जाके स्कूल के लिए जाते थे। आजकल अधिकतर लोगों को किसी न किसी सवारी पर चढ़ के अपने काम पे जाने की आदत हो गई है। करोड़ों गाड़ियों के और वाहनों के चलते प्रदूषण भी बहुत फैलता है, गंदगी ज्यादा फैलती है। इसलिए आजकल बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा बनाए गए हैं, कार, बस ये बनाए गए। ये सड़कों पर धुआं नहीं छोड़ती, जिनके कारण प्रदूषण कम होता है। अब सवारियों की बात चली तो हवाई जहाज को कैसे भूल सकते। शुरू में जो है लोग पक्षियों को देखकर कहते थे काश हम भी उड़ सकते, लेकिन ये बात कोशिश जो है राइट्स ब्रदर जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ये कोशिश की। उन दोनों भाइयों ने जो है पहला जहाज उन्होंने बनाया। जब बनाए तो वो खुशी से नाच उठे। तेज उड़ने वाले जहाज उन्होंने बनाए। आज तो आवाज की गति से भी तेज रॉकेट बनाए गए हैं, वो जेट विमान, रॉकेट ये सारे बनाए। तो बच्चों, हवाई जहाज दूर जगहों पर पहुंचने के लिए हमें हमारा टाइम बचाती है। अगर हम
प्लेन से सफर करते हैं तो हम जो है 5-6 घंटे का 10 घंटे का सफर जो है 1-1.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारा टाइम भी बच जाता है और जो है हम आराम से वहां पहुंच भी जाते हैं। बहुत सारे शहर में एयरपोर्ट बनाए गए हैं। रॉकेट की सहायता से लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष जहां पर आकाश में जाते हैं, यानी कि हवा रहित जो स्थान जगह होती है वहां पर जाते हैं। अब आपने चंद्रयान, मंगलयान, ये भी एक रॉकेट है आदि के बारे में आपने सुना। इन्हें भेजने के लिए भी रॉकेट का इनको भेजने के लिए भी रॉकेट की मदद ली जाती है। हवा में उड़ने की तरह नदियों और समुद्र में भी यात्रा करना मनुष्य को बहुत पसंद है। पहले छोटी छोटी नावें बनी, फिर बड़े बड़े जहाज, पानी के अंदर चलने वाले पनडुब्बी का भी आविष्कार किया। इस तरह विज्ञान ने यातायात में, साइंस ने जो है यातायात के मामले में बहुत ज्यादा एक से बढ़कर एक जो है साधन प्रदान किए, एक से एक फैसिलिटी हमें जो है उसमें एक से एक जरिया उन्होंने हमें दिया सफर करने के लिए। तो हमें यातायात के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति, हमने बहुत ज्यादा उन्नति की है, बहुत ज्यादा हमने कामयाबी हासिल की है, विकास की है। यात्रा इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। आगे भी जो है हमारा देश जो है एक से एक जो है आविष्कार करेगा और एक से एक चीजें वो बनाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम इसका करेंगे शब्दार्थ। आज का होमवर्क है आपका शब्दार्थ, इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से करेंगे। तो शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, अल्फाज मानी। ओके, पहला है यातायात। यातायात किसे कहते हैं बच्चों? आना जाना या आवागमन, आने जाने को या आवागमन को, उसको भी आना जाना ही कहते हैं। आविष्कार, आविष्कार मीन्स किसी नए खोज चीज की खोज। आविष्कार मीन्स किसी भी नई चीज की जो खोज करते हैं उसे कहते हैं आविष्कार। उसके बाद है सुविधाजनक। सुविधाजनक यानी कि जिससे सुविधा या आराम हो, जिस जगह पे हमें कोई फैसिलिटी मिलती है उसे कहते हैं सुविधाजनक। प्रदूषण, प्रदूषण माने गंदगी, अजूबा, अनोखी बात यानी कि अलग सी बात। वाहन, वाहन माने कहते हैं बच्चों गाड़ियों को, बस, कार, गाड़ियां जो उन्हें कहते हैं वाहन। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मीन्स आकाश यानी कि आसमान, हवा रहित स्थान जहां हवा में लोग जो है घूमते हैं। प्रगति, तरक्की, उन्नति। तो बच्चों कल हम आपके शब्द क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज आप ये जो है अपनी कॉपी पे अच्छे से करेंगे शब्दार्थ। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।